हो राम। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक हृदय विदारक घटना आप सबके बीच में प्रकाशित हुई। 2024 के अंतिम सप्ताह में एक विधवा मां और अपनी नाबालिग बेटी को लेकर के पुलिस चौकी पर पहुंचती है रिपोर्ट लिखाने के लिए, न्याय मांगने के लिए। लेकिन चौकी इंचार्ज और थानेदार साहब रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो माँ कौन थी, कौन और वो क्यों गई थी, और वो चौकी इंचार्ज साहब कौन थे, और वो किस लिए रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे। बिरहा में आपको पूरी कहानी सुनने को मिलेगी। 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। जग में जाहिर सदा से अयोध्या नगर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है कायम निशानी। वही आज मर्यादा खंडित हुई, दाग ऐसा लगाया है काहिर गुमानी। शर्म आती बयां किस जुबां से करूं, कांपती रूह है सुन के ऐसी कहानी। लुटती जहां नित बहन बेटियां, जनाब कब तक चलेगी ऐसे मन मानी। उत्तर प्रदेश जनपद अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, मर्यादा को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन संघर्ष दांव पर लगा दिया। लेकिन उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर आज मर्यादा को तार तार कर दिया गया। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। लेकिन गाना के लाइन में कवि जी कितना सुंदर बात लिखे, कहना है बाबूजी।
जला के दामन किसी का जालिम, आए पापी, जला के दामन किसी का जालिम, कौन सा वहदा तुम्हें मिलेगा। जला के दामन किसी का जालिम, कौन सा वहदा तुम्हें मिलेगा। जला के दामन किसी का जालिम, कौन सा वहदा तुम्हें मिलेगा। किया है जिसने नजर से देखो, किया है जिसने नजर से देखो, कौन सा सजदा उन्हें मिलेगा। जला के दामन किसी का जालिम, कौन सा वहदा तुम्हें मिलेगा। जला के दामन किसी का जालिम, कौन सा वहदा तुम्हें मिलेगा। जला के दामन किसी का जालिम, कौन सा वहदा तुम्हें मिलेगा। इंसान होकर के इंसानियत को भूलने वाले कुकर्मी नीच पापियों से कवि की लेखनी संकेत करती है कि जलाकर दामन किसी का जालिम, कौन सा वहदा तुम्हें मिलेगा। गीता कुरान जैसे पाक साफ दामन को दागदार कर देने से तुम्हें कौन सा वहदा मिल जाएगा। और जिसने जिसने ऐसा किया आज उसको कोई सजदा करने वाला कहाँ है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। कहानी की शुरुआत यहाँ से बा मास्टर साहब। अवध की गाथा पुराणों में पाई जाती है। अवध की गाथा पुराणों में पाई जाती है। प्रभु श्री राम की कथा सुनाई जाती है। मर्यादा खातिर जिसने सारा सुख भुलाए दिया, वही की घटना सारे जगत को हिलाए दिया। पूरा कलंदर अयोध्या भदर सा गांव सही, वहीं पर जालिम मोईद खान का है ठाव सही। निषाद विधवा गरीबी में बसर करती है, निषाद विधवा गरीबी में बसर करती है। चार है बेटी मजदूरी से गुजर करती है, चार है बेटी मजदूरी से गुजर करती है, चार है बेटी मजदूरी से गुजर करती है। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा कहानी पर गौर करेंगे। उत्तर प्रदेश जनपद अयोध्या, थाना कलंदर, ग्राम सभा भदरसा। निषाद परिवार में एक विधवा माँ है और उसकी 4 बेटियां हैं। माँ अपने चारों बेटियों को लेकर के अपने गरीबी में अपना दिन काट रही है, समय बिता रही है, समय बिता रही है। बाबूजी पति देव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिटियन के पढ़ाऊ लिखाऊ, कहाँ से शादी ब्याह करब, कैसे जिंदगी गुजर बसर होई, यह कुल बात सोच सोच के मतारी रोवत है। रोए के कहे का बाबूजी बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया। सैया घूंघट पट खोले हो, सैया घूंघट पट खोले।
ए बिरहा सुने वाले पंचो, माई के संघर्ष देख के, मेहनत देख के बिटियन के दिल में बड़ी आह उठे। तब बिटिया सोचत हईन कि कुछ न कुछ अगर काम धंधा हमहू लोग करित, मेहनत मजदूरी करित, तो हमरे माई का मेहनत तनी कम हो जात, माई का चिंता तनी दूर हो जात। तो देखा बिटिया का करत हई, हाय रे गरीबिया में ऐसन मजबूरिया, हाय रे गरीबिया में ऐसन मजबूरिया, कर मजदूरिया बिटिया हो, कर मजदूरिया बिटिया, हाय रे गरीबिया में अपने बिटिया के समझावे। जब बिटिया मजदूरी करे जाए तो माई समझाए के कहत का है, अब ही तक खेल खाई के उमिरिया, अब ही तक खेल खाई के उमिरिया, अब ही तक खेल खाई के उमिरिया, बरज मतरिया तोरा नाजुक शरीरिया, बरज मतरिया तोरा नाजुक शरीरिया, बरज मतरिया तोरा नाजुक शरीरिया, माई के दुख देखी रोवे कुंवरिया, माई के दुख देखी रोवे कुंवरिया, कर मजदूरिया बिटिया हो, कर मजदूरिया बिटिया, माई के नाम बिटिया, कर मजदूरिया बिटिया, कर मजदूरिया बिटिया, माई के कर मजदूरिया बिटिया, कर मजदूरिया बिटिया। माई के दुख देख के बिटिया भी जा करके लोगन के घर में चूल्हा चौका करें, लोगन के यहाँ मजदूरी करें, और जवन कुछ भी मिले ली आवे माई के अचरा में रख दे। माई अपने लड़की के समझावत है कि अब वही तोहार उम्र नाबालिग बा, नादान बा, अरे हमरे कमाई में जवन कुछ भी नमक रोटी जुटत बा वही के खाए के संतोष करा। ये नाजुक समय में, नाजुक उम्र में, नादान उम्र में कोई के घरे काम करे मत जा। ये जून जमाना ठीक नहीं बा, लोगन का नियत कब कहाँ बिगड़ जाए कोनो ठीक नहीं बा। और एक दिन का बात बा बाबूजी, आखिरकार में माँ मना करती रही, लेकिन वो बेटी ये सोचती रही कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं और खाने के एक एक दाने के लाले पड़े हैं, पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, अगर मैं माँ का सहयोग नहीं करूँगी तो हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे कुछ भी करके रुपया पैसा कमाना है और माँ का साथ देना है। बिटिया रोज मजदूरी करे बदे जाए गांव घर के लोगन के घरे में, बाबूजी चूल्हा चौका कपड़ा लत्ता धोवे पछारे, जवन कुछ रोटी कपड़ा कुछ मिले बाबूजी घरे ली आवे, नित्य प्रतिदिन का यही नियम बन गया था। एक दिन का बात बा, वो लड़की मजदूरी करके वापस लौटी है घर को, तो हुआ क्या, बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब। अरे पिया मोरा कुंवर कन्हैया, अरे पिया मोरा कुंवर कन्हैया, बोलावेले बसुरिया बजाई के, पिया
लड़की अपने घर को वापस लौटी है तो रास्ते में उसके साथ में एक घटना घटी। और हुआ क्या? याद किए तोह के बड़का भैया, अरे याद किए तोह के बड़का भैया, बोलावलस अंगूरिया हिलाई के। याद किए तोह के बड़का भैया, बोलावले अंगूरिया, याद किया तोह के बड़का भैया, बोलावले अंगूरिया हिलाई के। याद किया तोह के बड़का भैया, बोलावले अंगूरिया हिलाई के। वो कौन सा शख्स है जो उस लड़की को हाथ के इशारा से बोलावत बा? अब बोलाए के कहत का बा? मोईद खान के रहले बेकरी क कमवा, गौवा जवार जाहिर बाजे कर नमावा। राजू खान बनले मुदैया, अरे राजू खान बनले मुदैया, बोलवलस अंगूरिया हिलाई के। राजू खान बनले मुदैया, बोलावले अंगूरिया, राजू खान बनले मुदैया, बोलावले अंगूरिया हिलाई के। राजू खान बनले मुदैया, बोलावले अंगूरिया हिलाई के। राजू खान नाम का एक लड़का उस लड़की से आकर के कहता है कि आपको भाईजान बुलाए हैं। भाईजान कौन है? मोईद खान, पाव रोटी का फैक्ट्री जिसे बेकरी कहा जाता है, पाव रोटी का फैक्ट्री का मालिक बाबूजी मोईद खान का नाम अगल बगल गांव क्षेत्र जिला जवार में नंबर 1 पर बा। लोग बड़ा सम्मान करें। मोईद खान कहीं अगर चल जाए बाबूजी, हाट बाजार में भी कहीं लोग देख ले तो अगर कुर्सी पर बैठा रहे तो कुर्सी छोड़ के उठ के खड़ा हो के मोईद खान का इस्तकबाल करें, सम्मान करें बाबूजी। तो मोईद खान जी आपको बुलाए हैं। जब ये इतना बतिया सुनत बाबूजी तो वो लड़की राजू खान के साथ में चल देती है। राजू खान के साथ में चल देती है बाबूजी और कहती है कि चच्चा जान किस लिए बुलाए हैं? राजू कहता है कि तुम्हें काम चाहिए और मोईद खान जी के फैक्ट्री में कुछ मजदूरों की और जरूरत है, बेकरी में कुछ मजदूरों की और जरूरत है। तो होता क्या है, जब लेकर के चल देता है तो वो लड़की रो रो करके राजू से कहती है कि काफी दूर पर हम आ चुके हैं, बताइए कितनी दूर अभी जाना है? तो वो घुमाए फिराए के रास्ता टहरावत घुमावत के लेके जात भैया हो। बात से भरमावत बा तो लड़किया कहत का बा राजू खान से, कि भैया हे भैया मोहन हो, भैया मोहन हो, नैहर के तनी बदूर भैया मोहन हो, भैया मोहन हो, लेकिन वो गरीब विधवा माँ की बेटी राजू खान से कहती है कि भैया राजू न हो, भैया राजू न हो, कहवा चच्चा हुजूर भैया राजू न हो, भैया राजू न
भैया राजू न हो, भैया राजू न हो, कहवा चच्चा हुजूर भैया राजू ना भैया राजू ना कहवा चाचा हजूर भैया राजू ना भैया राजू ना कहवा चाचा हजूर। लड़कियां खुश हो गई कि मोईद खान चच्चा जी हमको बुलाए हैं, कोनो बढ़िया नौकरी मिल जाई तो हमन का गरीबी दूर हो जाई। जब जाती है बाबूजी बेकरी में पहुंच जाती है, फैक्ट्री में पहुंच जाती है, तो चारों तरफ निहारत बा, लेकिन चच्चा जान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तब कहत बा कि चच्चा हुजूर कहाँ पर हैं। राजू खान कहता है कि बैठो, घबराओ मत, कुछ काम है ऑफिस में, आ रहे हैं, तब तक तुम पानी पियो, ये बिस्किट खाओ। तो पाजी करता क्या है, बिस्कुट या पानी दिया, नशा के दवाई, बिस्कुट या पानी दिया, नशा के दवाई बिस्कुट पानी दिया नशा के दवाई असर दवाई किया, सिरवा घुमाई, असर दवाई किया, सिरवा घुमाई असर दवाई किया सिरवा घुमाई। सोच गईली बाला भारी, सोच गईली बाला भारी, भइल कसूर भैया राजू न हो, भैया राजू न हो, कहवा चच्चा हुजूर भैया राजू ना भैया राजू ना कहवा चाचा हजूर भैया राजू ना भैया राजू ना कहवा चाचा हजूर। राजू खान कौन था? कौन? बेकरी फैक्ट्री के मालिक मोईद खान के फैक्ट्री में नौकर का काम किया करता था। उस फैक्ट्री का वर्कर था राजू खान। राजू खान अपने मालिक के कहने पर उस गरीब माँ विधवा की बेटी को फैक्ट्री में बुलाया और बिस्किट पानी दिया, उसी में नशे की दवा मिला दिया। नशे की दवा मिला दिया, तुम काम से थकी हुई हो, बिस्किट खा लो, पानी पी लो, चच्चा हुजूर अभी थोड़ी देर में आएंगे। इतना कह करके बाबूजी राजू वहां से कुछ दूर पर जा करके बैठ गया कुर्सी लगा करके। और जब बैठ गया, लड़की भी बैठी है, बिस्किट खाती है, पानी पीती है। और जब कुछ देर बीता बाबूजी, तो नशा का जवन दवाई रही वो असर करने लगी, असर करने लगी, सिर उसका घूमने लगा। और जब सिर घूमने लगा तब लड़की बात को समझने लगी कि ये तो मेरे साथ में धोखा हो गया, ये राजू खान मुझे यहाँ पर ले आया, लेकिन मैं भूल कर दी जो यहाँ आई इसके बात पर भरोसा करके। और तब तक चच्चा हुजूर का आगमन हो जाता है। और जब चच्चा हुजूर का आगमन हो जाता है तो कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे कली पर भंवरा पागल हो गया, कायर कुटिल कमीना काम इश्क का जागल, कायर कुटिल कमीना काम इश्क का जागल, रे कली पर भंवरा पागल हो गया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नजर का ऑपरेशन दुनिया में हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। बाबा जिसके नीयत में खोट है उसे अच्छा और खराब में कोई फर्क समझ नहीं आता कि क्या चीज अच्छाई है और किस चीज में बुराई है। जब उस लड़की को देखता है बाबूजी
तो उसके रंग रूप को देख करके उसके मन में हलचल होने लगी। चच्चा जान के मन में हलचल होने लगी तो हुआ क्या? क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, कहना है कि कांधा हो कांधा झूला झूलन आजा बुलावे राधा प्यारी, कांधा झूला झूलन आजा बुलावे राधा प्यारी। कान्हा झूला झूलन आजा बुलावे राधा प्यारे। लेकिन मोईद खान कहते क्या है कि प्यारी हो प्यारी अकवारी में आजा निहारे अखिया मेरी, प्यारी अकवारी में आजा निहारे अखिया मेरी, प्यारी अकवारी में आजा निहारे अखिया मेरे। तू कच्ची कलियल बेली, तू कच्ची कलियल बेली लगती है छैल छबीली, तू कच्ची कलियल बेली लगती है छैल छबीली, तू कच्ची कलियल बेली लगती है छैल छबीली। तया के हो आके बाहों में समा जा निहारे अखिया मोरी, आके बाहों में समा जा निहारे अखिया मेरी, राके बाहों में समा जा निहारे अखिया मेरे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मोईद खान केवल पाव रोटी के बेकरी का मालिक ही नहीं, यहाँ तक बताया जाता है कि सन 2012 में अयोध्या भदरसा का नगर अध्यक्ष बना, समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष बना और 2012 में ही दंगा भड़काने के आरोप में जेल भी जा चुका है। और जब जेल से छूट करके आया था तो अवैध जमीनों पर कब्जा करने लगा, जैसे मदरसा की जमीन, स्कूल की जमीन, ग्राम सभा की जमीन, सरकारी तालाब के जमीन, यहाँ तक कि कब्रिस्तान के जमीन को भी पाजी ने नहीं छोड़ा। हर जगह पर अपनी संपत्ति खड़ा करने लगा, बिल्डिंग बनाने लगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये बताया जाता है कि मोईद खान के पास कुल 50 करोड़ की संपत्ति है बाबा, और सारी संपत्तियों को अवैध तरीके से कमाया हुआ है। सुनने वाले भैया हो, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, इतना बड़ा हैसियत का इंसान आज अपने हवस के भूख के कारण एक नाबालिग बच्ची के साथ में, उसके जिंदगी के साथ में खेलना चाहता है। लड़की रो रो करके गुहार लगाती है कि मैंने आपको चच्चा जान कहा है, चच्चा का मतलब पिता के समान होते हैं, आप मेरी मर्यादा को बख्श दीजिए, यहाँ से हमें जाने दीजिए। लेकिन पाजी सुनता नहीं है, दरवाजा बंद करके भीतर से सिटकिनी लगा देता है। और जब भीतर से सिटकिनी लगा देता है तो एक तरफ मालिक है और एक तरफ नौकर है, और बीच में बेबस लड़की खड़ी रो रही है, अपने मर्यादा की दुहाई दे रही है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है रतिया बलमुआ दिहल गारी हो तरकारी बिगड़ल, रतिया बलमुआ दिहल गारी हो तरकारी बिगड़ल, रतिया बलमुआ दिहल गारी हो तरकारी बिगड़ल। लेकिन वो लड़की कहे चच्चा जान से और राजू खान से का कहत बा
हाथ जोड़ी कहत बा बेचारी हो लाचारी सुनिला। जोरे करता बेचारी होला चारी सुनला, हाथ जोरे कहता बेचारी होला चारी सुनला। ए चच्चा, हमके यहाँ से जाए दा चच्चा, मैं आपके काबिल नहीं हूँ चच्चा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन पाजी लोग सुनते नहीं है उसकी एक, तो वो लड़की छटपटाती है, तो कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। पानी के बिना जैसे तड़पे मछरिया हो, पानी के बिना जैसे तड़पे मछरिया हो, पानी का बिना जैसे तड़पे मछरिया होई के मायूस रोवे लागी कुंवरिया हो, होई के मायूस रोवे लागी कुंवरिया हो। होके माया चरावे लागी कुमारिया। पैबा का आबरू उतारी हो लाचारी सुनिला, पैबा का आबरू उतारी। होला चारी सुनला, पैसा काया बहरू तारी होला चारी सुनला। ए चच्चा, हम गरीब हैं और गरीब के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, आपके तरह मेरे पास आलीशान बंगला भी नहीं है। मैं गरीब हूँ, मेरी माँ गरीब है चच्चा, और गरीब के लिए उसके मान मर्यादा सम्मान से बढ़कर के कोई दौलत इस संसार में नहीं होती है। मेरी मर्यादा बिगाड़ करके आपको क्या मिलेगा? आपको कौन सा मेडल मिल जाएगा? चच्चा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरी माँ मेरी राह देखती होगी। जब पापी सुनते नहीं है उसकी एक भी बात, तो लड़की एक बात और कहती है। क्या? कवि को लिखना पड़ा कैसे भैया हो। अरे रोई रोई के बाला कहई, रोई रोई के बाला कहई, आपन विपतिया हो, आपन विपतिया हो, हम होइया बाला लाचार जी। अरे नन्हवे में बाबू हमरा छोड़ी दिहल सतावा हो, छोड़ी दिहल सतावा हो, माई ढोवा विधवा का भार जी। हम हनया भागिनी के कोई ना सहिया हो, कोई ना सहिया हो, पेट भर के मिलना कहू जे भैया हो तनी दुखवा बटावतनी हो, दुखवा बटावतन हो, लिखल कविदान लीलार जी। ए चच्चा, हमार पिताजी हम लोग के छोड़ के ये दुनिया संसार तज दिए, विधवा मतारी हमार आप लोगन के जैसे घर में चूल्हा चौका कई के हमन चारों बहनी के लालन पालन करत बा चच्चा। हमन के कोई सहारा नहीं बा चच्चा, हमार मर्यादा मत लूटा चच्चा, हमार सम्मान मत लूटा। लड़की रोए बाबूजी, रोए रोए के दुहाई देत बा, लेकिन उस निर्दयी के हृदय में उस अबला के प्रति, उस लड़की के प्रति तनिक भी दया नहीं है। तब एक बात बिटिया और कहे, का कहे भैया?
अरे दिल के दर्दिया हमारे अरे सुनीला संघातिया हो विपतिया पड़ली लूटा जानी हमारो इज्जतिया हो विपतिया पड़ली लूटा जानी हमारो इज्जतिया हो विपतिया पड़ली रोवा जाने हमारा इज्जतिया हो विपतिया पड़ले आई रे गरीबिया रे हाई रे गरीबिया में ई है दौलतिया हो विपतिया पड़ली पति देव का जोगावल ई थातिया हो विपतिया पड़ली पति देव का जोगावल ई थातिया हो विपतिया पड़ली का जोगावल इज्जतिया हो विपतिया पड़ले ए बिरहा सुने वाले बाबू लड़की रोवे कि ए चचा अगर हमार मर्यादा तू लूट लेबा तो हमार माई समाज में कैसे मुंह दिखाई हो चचा हमार माई समाज में कैसे मुंह दिखाई एक तो गरीबी दूसरे मर्यादाहीन हो जाब तभी न मारे मर जाब चचा हमार मर्यादा मत लूटा चचा अगर हमार मर्यादा लूट लेबा तो हमार माई अपन मुंह कैसे दिखाई हमार हाथ बांध के थामी चचा हम अपने ससुरे कैसे जाई चचा लड़की रोवत बा रो रो के दुहाई देत बा बाबूजी लेकिन उस हौसी दरिंदे के हृदय में तनिक भी दया नाम की चीज नहीं है आखिर में वो पाजी करते क्या है बिरहा में एक लाइन तर्ज बदली मास्टर साहब कहना है अरे आज एकादशी आज एकादशिया अरे बिहाना दुआदशिया तेरसिया के हो तेरसिया के ना सैया आई है परदेसिया तेरसिया के ना सैया आई है परदेसिया तेरसिया के ना सैया है परदेसिया तेरसिया के ना लेकिन पाजी लोग करते क्या हैं अरे बंद कर भावना बंद कर भावनावा में पाजी बेईमानावा करीनावा के ना हो करीनावा के ना दागी करता दामनावा करीनावा के ना दागी करता दामनावा करीनावा के ना दादी करता कमनावा करीनावा के ना हवस के भूखा नहीं मन ये कौबतिया हवस के भूखा नहीं मन यार बतिया हवा साथे भुकाए मन यार बतिया हाई रे बेदर्दी के अब न दर्दिया हाई रे बेदर्दी के अब न दर्दिया आए रे बेदर्दी कावे ना दर्दिया बरसत नाया नवा बाबनी
के सावनावा करीनावा के ना हो करीनावा के ना नाही मानेला कहनावा करीनावा के ना नाही मानेला कहनावा नाही मानेला कहनावा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लड़की लाख दुहाई देती रही, लाख हाथ जोड़ करके विनती करती रही, लेकिन पाजियों ने एक भी न सुना और उस लड़की के दामन को दागदार कर दिए बाबूजी, उसकी मर्यादा को तार तार कर दिए। और जब उसकी मर्यादा भंग कर दिए, लड़की रो रही है और ऐसी घटना को देख करके सुन करके तब कवि को लिखना पड़ा। किसी ने कहा है कि अत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिस देश में नारियों की पूजा होती है बाबूजी, उस देश में देवता निवास करते हैं। कहा जाता है कि इंसान ईश्वर का प्रतीक होता है, हर इंसान के भीतर में वो मालिक का अंश है। लेकिन ये कैसा भगवान है जो किसी की मर्यादा को समझा नहीं और उसकी मर्यादा को तार तार कर दिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तब कवि को संकेत करना पड़ा। मोईद खान और राजू खान जैसे जघन्य अपराध करने वाले दरिंदों के लिए कवि को लिखना पड़ा कि तुम क्या हो, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो। कवि धिक्कारते हैं और कहते क्या है। थे वीर बहादुर मुसलमान, कवि की लेखनी धिक्कारती है। थे वीर बहादुर मुसलमान, ईमान पर शीश कटाते थे। थे वीर बहादुर मुसलमान, ईमान पर शीश कटाते थे। अरे निर्बल निरीह दुखिया गरीब अबला की लाज बचाते थे। अशफाक अब्दुल हमीद कलाम, अशफाक अब्दुल हमीद कलाम भारत का नाम बढ़ाया है। अरे यह कैसा जन्मा मुसलमान इस्लाम पर दाग लगाया है। एक से बढ़कर के एक मुस्लिम समाज के लोग जिन्होंने अपने भारत के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित कराया भारत के इतिहास में। लेकिन ये कैसा मुसलमान समाज में जन्म लिया जिसने इस्लाम धर्म पर, कुरान पाक पर दाग लगा दिया। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे बना के वीडियो करत रोज खेलवार यार व्यभिचारी के। अरे बना के वीडियो करत रोज खेलवार यार व्यभिचारी का। और इज्जत की नैया फसली मझधार यार व्यभिचारी का। मोईद खान और राजू खान अरे कमीना रूप दिखाए हो। नाबालिग अबला को पापी हवसी का शिकार बनाए हो। अरे घड़ा पाप का भरकर हो गया पार यार व्यभिचारी का। औलाचार अबला सहती थी अत्याचार यार व्यभिचारी का। सुनने वाले बाबूजी, मर्यादा को पाजियों ने भंग किया सो किया और बची खुची इज्जत भी उन्होंने वीडियो बनाकर नीलाम करना चाहा। वीडियो बना करके नीलाम करना चाहा। और जब वो लड़की रोते बिलखते बाबूजी अपने घर पहुंची
और ई बात के मारे, डर के मारे, लाज के मारे अपने माई से बिटिया बौरहिया बतावत नाई बा। बिटिया बौरहिया बतावत नाई बा। माई पूछत है इनकी, बेटी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है, क्या तुम्हारे शरीर में दर्द है? माई पूछत बा, लेकिन मारे लाजन बिटिया माई से कुछ कहत नहीं बा। मारे डर के मारे कुछ कहत नहीं बा कि कहब तब माई हमार का सोची। कुछ बतावत नहीं बा। तबीयत न ठीक होए के बहाना कह के बात को टाल दिया। 2 दिन बीता बाबूजी, तो वो लड़की 2-3 दिन के बाद फिर काम पर गई, और जब गई वहां से वापस आने लगी तो रास्ते में राजू मिला, और जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को मोबाइल में उस लड़की को दिखाने लगा। और जब दिखाने लगा बाबूजी, तो लड़की कहती है कि भैया राजू, अब आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों ने मेरी मर्यादा तो भंग कर ही दी, एक गरीब की पूरी थाती आपने लूट लिया, अब आपको क्या चाहिए? अगर तू इस बात को किसी से बताएगी, जिक्र करेगी, तो तेरी माँ और तेरे बहनों को जान से मार दिया जाएगा, और जब जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब तक तुम्हें आना पड़ेगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब हवस की भूख जगती तो वो वीडियो दिखा करके उस लड़की को पाजी ब्लैकमेल करते और उस बेकरी में बुलाते और उसकी मर्यादा को लूटते। बाबूजी, नित्य प्रतिदिन उसके सम्मान को नंगा किया जा रहा है। धीरे धीरे 2-2.5 महीने का समय बीत गया, और जब समय बीत गया तो एक दिन उस बच्ची के पेट में अचानक से दर्द उठा, और दर्द बर्दाश्त के बाहर था। तो माँ से जा करके बाबूजी अपने दिल का हाल बताने लगी। तो हुआ क्या? आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे दुखवा का अंत एक दिन होई है दुनिया में भैया, जे ही दिन नजरिया घूमई है त्रिपुरा। बिटिया के पेटावा में दर्द भारी होले बाबू, जांच किए डॉक्टर लेकिन होत ना करा। डॉक्टर साहब के पास में माँ लेकर के गई और जांच कराई, और जब जांच कराई बाबूजी 2.5-3 महीने के बाद, तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख रहे हैं, सच्चाई उनके सामने है, लेकिन फिर भी उस लड़की की ओर जब देखते हैं बाबूजी, तो डॉक्टर साहब का मन गवाही नहीं देता है। माँ की ओर जब देखते हैं बाबूजी, तो डॉक्टर साहब का हृदय कांप गया, कलेजा कांप गया कि इस माँ को कैसे इसके बेटी की सच्चाई बताऊं। लेकिन सच्चाई तो बतानी ही थी, कब तक पर्दे में छिपाते। तो हुआ क्या? गर्भवती बेटी सुन के दुखित मतरिया भैया, थानावा पे अर्जीवा लगाई उस बार, लेकिन न गरीबावन के होले सुनवाई भैया। सीएम के पास जाके करे जहार। सुनने वाले बाबूजी, माँ को जब पता चला कि मेरी बेटी के गर्भ में, मेरी बेटी के पेट में गर्भ पल रहा है, ये माँ बनने वाली है, तो मीडिया के लोग दिखा रहे हैं
तो सुनने को मिलता है बाबूजी, न्यूज चैनल के माध्यम से कहीं कहीं बता रहे हैं कि लड़की की उम्र 12 वर्ष की थी, लेकिन वो कक्षा 8 में पढ़ती भी थी और उसके सर्टिफिकेट के देखते हुए उस लड़की का उम्र 14 साढ़े 14 वर्ष की बताई गई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नाबालिग लड़की के साथ में दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, बलात्कार किया पाजियों ने और उनका पाप आज उस बेटी के गर्भ में पल रहा है। जब सारी बात बाबूजी बता देती है तो माँ जब सुनती है तो अपने बेटी के पास जाती है और गाल पर 2 तमाचा खींच करके मारती है कि अरे पापन, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लज्जा नहीं आई, तेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं विधवा कैसो न कैसो मेहनत करके तुहार लोगन का पेट पालत है, पढ़ावत लिखावत है, लेकिन किस जगह पर मुंह काला करके आई रे पापिन, तेरे पेट में किसका पाप पल रहा है। तब वो लड़की कहती है कि माई हमार कोनो गलती नहीं बा माई। सिलसिलेवार सारी बात बता देती है बाबूजी, और जब माँ जानती है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। माई सोचत बा कि न्याय कैसे मिली, अब कहवा मिली। थाने पर जाती है, अर्जी लगाती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। जब न्याय नहीं मिलता है बाबूजी तो बताया गया, चौकी इंचार्ज साहब अखिलेश गुप्ता जी और थानेदार रतन शर्मा जी जब सुनते हैं बाबूजी तो कहते हैं कि देखो इसमें 2 शख्स का नाम है, एक तो मजदूर है लेकिन एक की शख्सियत बहुत लंबी है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, और तुम जो कह रही हो इस पर यकीन करना मेरे बस की बात नहीं है, और मैं ऐसे शख्सियत के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता। इसमें से एक नाम हटा दो, इसमें से एक नाम हटा दो। और रही बात राजू खान की, तो उसके साथ कानून सख्त से सख्त पेश आएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तुम्हें न्याय मिलेगा। तब माँ और बेटी कहती हैं कि वही तो मेन अपराधी है मोहित खान, जब उसी का नाम हटा देंगे साहब तो हमें न्याय कैसे मिलेगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब चौकी से न्याय नहीं मिलता है, पुलिस चौकी से निराश होकर के वापस लौटती है माँ बेटी, तो अपने मन में सोचती हैं कि अब न्याय का गुहार लगाने के लिए मैं कहाँ जाऊं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास में ये खबर पहुंची, और जब खबर पहुंची बाबूजी तब कार्रवाई शुरू हुई। और जब कार्रवाई शुरू हुई तो हुआ क्या, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे पपियन से कबहू ना लगई हा नातावा, पपियन से कबहू ना लगई हा नातावा, अधर्म कानून के सब दिन निभैया सथवा। निष्पक्ष जांच कई के दोषी ठहरावा, दोषियन के शौक से तू जेल भेजावा। ऐसी सजा पावे सबके ठन के माथावा, तो ऐसी सजा पावे सबके ठन के माथावा, तो धर्म कानून के सब दिन निभैया सथावा।
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 2 अगस्त 2024 को माननीय योगी जी के पास में जब शिकायत पहुंची तब कार्रवाई शुरू की गई और जांच पड़ताल में पता चला कि चौकी इंचार्ज और थानेदार साहब एक गरीब की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कानून के साथ में खिलवाड़ करने के लिए कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कानून न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है, सबके लिए एक समान है। और तुम अगर अमीरों के लिए काम करते हो, पैसे वालों के लिए काम करते हो, तो तुम्हें इस पद पर प्रतिष्ठित होने का कोई काबिल नहीं हो और कोई जरूरत नहीं है। सुनने वाले बाबूजी, अपना कार्य ठीक ढंग न करने के वजह से चौकी इंचार्ज साहब और थानेदार साहब को सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया बाबूजी। और कहानी लिखने तक, यहाँ तक न्यूज के माध्यम से जानकारी हुई। आज ये बिरहा की रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन बिरहा की कहानी लिखने तक मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ये जानकारी हुई कि वो लड़की जो गर्भवती थी उसे KMU हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया, उसका गर्भपात कराया गया और 12 अगस्त को लड़की हॉस्पिटल से अपने घर आई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये कहानी मैं किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं गा रही हूं। समाज में लोग जागरूक हो, अच्छाई और बुराई में पहचान करें, इसलिए इस कहानी को बिरहा का रूप दिया गया है। और कहा गया है, आप लोग गाने में सुने हैं कि हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और बेटियों के लिए खास तौर से ये निवेदन है हाथ जोड़ करके भारत की बेटियों के लिए कि आप लोग स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ में छेड़छाड़ करता है, नाजायज़ तरीके से आपको छूने का प्रयास करता है, तो आप निडर होकर के अपने अभिभावक को इसकी सूचना जरूर दें। आपके एक छोटी सी कोशिश करने पर हजारों बहन बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम होने से बच जाएगी। इसलिए सच्चाई के लिए इंसान को लड़ना चाहिए। कभी को संकेत करना पड़ा। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में सीताराम हित शोभनाथ भाई लाल जी स्वर्ग तकाए, कविवर विजय बुल्लार यादव पा जिनके जेल भेजवाए। अरे राम कली पर भंवरा पागल हो गया, बाबू कली पर भंवरा पागल हो गया, तनंदनी खेमराज कानून से नहीं लागल, कली पर भंवरा पागल हो गया। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। जय हो जय हो।